हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, मानव रोग से संबंधित क्वेश्चन हम करने वाले हैं। 300 प्लस प्रश्नों का ये कलेक्शन है और बहुत ही शानदार ये प्रश्न है। हमारी ए सीरीज़ का ये नवा भाग है। 8 वीडियो टॉपिक वाइज करवा चुकी हूँ। टॉपिक बहुत ही शानदार टॉपिक है। हर टॉपिक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए सारे के सारे टॉपिक कर लीजिएगा अच्छे से। कल नेतृत्व वाला क्वेश्चन टॉपिक करवाऊंगी। नेतृत्व के करीब 50 प्रश्न मैं आपको करवाऊंगी, वहाँ उसके बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं जाएगा, तो वो देख लीजिएगा अगला वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यू है चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। बाकी मॉडल पेपर, अदर स्टेट के पेपर, 11,000 एक सुपरवाइज़र के लिए प्रश्न बैंक बनाया है, 11,000 एक प्रश्नों का। बाकी ये सारा कुछ मटेरियल हमारे चैनल पे आपको मिलेगा। संभावित मॉडल प्रश्न भी आपको मिलेंगे। सारे के लिए अलग अलग कोर्स चल रहे हैं, तो ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के शरीर में लोह की कमी का क्या परिणाम होता है? लोह जिसको आयरन बोला जाता है, आयरन जो कि ब्लड में पाया जाता है, मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक है। अगर एक प्रतिदिन एक आदमी के लिए अगर हम आयरन की आवश्यकता माने तो 19 मिलीग्राम प्रतिदिन एक आदमी को आवश्यकता होती है, एक सामान्य पुरुष को। महिला की बात करें तो एक सामान्य महिला को लगभग 29 मिलीग्राम आयरन की आवश्यकता होती है, और एक गर्भवती महिला की बात करें तो 40 मिलीग्राम गर्भवती महिला के लिए आवश्यक होती है। और बात की जाए अगर धात्री महिला की, स्तनपान कराने वाली महिला की, तो उसको 23 मिलीग्राम आवश्यक होती है। ये चारों के चारों जो फैक्ट हैं वो मैंने बताया, इनको याद कर लीजिएगा आयरन की। अगर मनुष्य के शरीर में इसकी कमी हो जाती है तो क्या हो जाता है? अगर मनुष्य को इसकी कमी हो जाती है तो अरक्तता नामक रोग हो जाता है। दूसरा है, कैंसर के उपचार के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? रेडॉन गैस का उपयोग किया जाता है कैंसर के उपचार के लिए। अगला है, श्वेत फुफ्फुस रोग जो होता है, जो श्वेत फुफ्फुस रोग होता है, फेफड़ों का ये जो रोग होता है, ये कहाँ पाया जाता है? किस किस प्रकार के कर्मचारियों में पाया जाता है? तो ऐसे कर्मचारी जो पीड़कनाशक उद्योग, जहाँ पे पीड़कनाशक दवाइयाँ बनाई जाती हैं जिन जिन कंपनियों में, वहाँ के जो कर्मचारी होते हैं उनमें ये श्वेत फेफड़े वाला रोग पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस रोग का कारण क्या है? हेपेटाइटिस वायरस के कारण होता है। ये 5 प्रकार का होता है। इसका जो बचपन से ही इसका टीकाकरण कर दिया जाता है। जब बच्चा 0 माह मतलब पैदा होते से भी लगाया जाता है 24 घंटे के अंदर। इसके अलावा 1.5 महीने में, 2.5 महीने में, 3.5 महीने में इसको टीका जो है लगाया जाता है। हेपेटाइटिस को यकृत शोथ रोग भी बोलते हैं और ये वायरस के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी से होने वाले रिकेट्स में कौन सा अंग प्रभावित होता है? विटामिन डी की कमी से सबसे ज़्यादा प्रभावित होती हैं अस्थि होती हैं। इसमें कैल्शियम की कमी हो जाती है मानव के शरीर में, जिससे ऑस्टियोमलोसिया, रिकेट्स ऐसे रोग हो जाते हैं। बच्चों में रिकेट्स हो जाता है और जो बड़ों में ऑस्टियोमलेसिया इस प्रकार के रोग पाए जाते हैं। कैल्शियम जो होता है मनुष्य के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है, हड्डियों के लिए स्पेशली। विटामिन डी की अगर मात्रा डेली की पूछी जाए कितनी आवश्यक है, तो 600 इंटरनेशनल यूनिट आवश्यक होती है। चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे गर्भवती महिला हो, चाहे धात्री महिला हो, चाहे सामान्य पुरुष हो, 600 इंटरनेशनल यूनिट आवश्यक होती है विटामिन डी की। ये आपको याद हो जाना चाहिए। सबसे सरल है विटामिन डी। अगला है, चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि उसमें किस तत्व की मात्रा अधिक होती है? क्योंकि उसमें निकल की मात्रा अधिक होती है। निकल जो होता है, निकल एक धातु होती है, उसकी मात्रा चॉकलेट में अधिक पाई जाती है, जिसके कारण ये मनुष्य को हानिकारक प्रभाव दे सकता है। सिगरेट का एक पैक पीने की कीमत आपके जीवन के 3.5 घंटे होती है। यह कथन किस रोग के बारे में कहा गया है? तो ये कहा गया है कैंसर के बारे में। जो व्यक्ति सिगरेट ज़्यादा पीते हैं उन्हें कैंसर होने का खतरा ज़्यादा रहता है। तो सिगरेट की एक पैक पीने की कीमत आपके जीवन के 3.5 घंटे होती है। ये आपसे कथन भी पूछ सकते हैं कि कैंसर के बारे में ये कहा गया है, ये समय भी व्यापम है, कुछ भी पूछ सकता है, तो ये याद रखना है। सिगरेट के एक पैक पीने की कीमत आपके जीवन के 3.5 घंटे होती है। किस रोग में कहा गया है? ये कैंसर में कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, डिप्थीरिया रोग कैसा रोग है? डिप्थीरिया जो है बैक्टीरिया द्वारा होने वाली बीमारी है। कोरोनोबैक्टीरियम डिप्थीरी नामक जीवाणु के कारण हो जाता है और डिप्थीरिया के लिए सिक टेस्ट किया जाता है। और ये एक संक्रामक बीमारी है। ये गले को प्रभावित करता है। गले में एक श्लेष्मा झिल्ली पाई जाती है, उसको डिप्थीरिया रोग प्रभावित करता है। और ये संक्रामक बीमारी है। किसके कारण होता है? इसका वाहक कौन है? जीवाणु है। कौन सा परीक्षण किया जाता है? सिक टेस्ट इसके लिए किया जाता है। पीलिया रोग किसके संचरण मतलब पीलिया रोग किसको ज़्यादा प्रभावित करता है? तो जो पीलिया रोग होता है वो दूषित पानी, वायु, जल के द्वारा हो जाता है और ये यकृत या लीवर को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। इसको पीत रोग भी बोला जाता है।
मक्खी से मुख्यतः कौन सी बीमारी होती है? जो आंत का ज्वर होता है वो मक्खी द्वारा हो जाता है। लौकजा किस रोग की अंतिम अवस्था है? टिटनेस जो होता है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के कारण ये होता है। इसके कारण टिटेनी नामक रोग भी हो जाता है। टिटेनी नामक एक रोग कैल्शियम की कमी से भी होता है। कैल्शियम की कमी से भी टिटेनी नामक रोग होता है, ये याद रखिएगा। ये पूछ सकते हैं टिटेनी नामक रोग किसके कारण होता है, तो कैल्शियम की कमी के कारण होता है। और जो टिटनेस रोग की जो अंतिम अवस्था है उसको लौकजा बोलते हैं। टिटनेस को ऐसा बोला जाता है कि एक लाइलाज बीमारी है, और टिटनेस रोग की जो अंतिम अवस्था है उसको क्या बोलते हैं? लौकजा। जबड़े में ये प्रॉब्लम कर देती है। किस रोग से रक्षा के लिए शिशुओं को डीपीटी का टीका लगाया जाता है? तो डीपीटी का जो टीका लगाया जाता है वो कुकर खांसी, रोहिणी को डिप्थीरिया बोला जाता है। डिप्थीरिया रोग का ही नाम एक रोहिणी है, याद रखिएगा। और यहाँ पे डी से मतलब डीपीटी का जो टीका है वो एक संयुग्मित टीका है। 3 प्रकार के रोगों से लड़ने के लिए दिया जाता है। डी से यहाँ पे मतलब डिप्थीरिया हो जाता है, डिप्थीरिया हो गया। पी से यहाँ मतलब हो जाता है पर्टूसिस। पर्टूसिस को क्या बोला जाता है? काली खांसी बोला जाता है। टी से आ जाता है यहाँ पे टिटनेस। तो ये 3 रोगों के लिए दिया जाता है। रोहिणी किसका नाम है? डिप्थीरिया को ही रोहिणी कहा जाता है, याद रखना। डिप्थीरिया का ही एक अन्य नाम रोहिणी है। और कुकर खांसी को क्या बोलते हैं? कुकर खांसी को पर्टूसिस, काली खांसी, हिंसक खांसी, 100 दिन की खांसी, ये सब काली खांसी को बोला जाता है, क्योंकि लगातार हु की आवाज़ करके आती है। हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? हीमोफीलिया एक वंशानुगत रोग है, जिसमें क्या होती है कि वर्णों को, रंगों को पहचानने में दिक्कत आती है। तो ये किस प्रकार का रोग है? वंशानुगत रोग है या आनुवांशिक रोग है। इन्फ्लुएंजा रोग किसके कारण होता है? इन्फ्लुएंजा रोग वायरल द्वारा होने वाली जनरली आपको एक ओरली शब्दों में अगर बोले तो कोई भी सर्दी खांसी होती है, फ्लू होता है, तो इस प्रकार का कोई भी रोग होता है तो वायरल का ही इन्फेक्शन होता है, वो वायरस के ही कारण होता है। तो आप बिना सोचे समझे उसमें वायरस इफेक्ट, वायरल प्रभाव इसमें टिक लगा सकते हैं। तो इन्फ्लुएंजा किसके कारण होता है? विषाणु के कारण। हेपेटाइटिस किस अंग का रोग है? जिगर मतलब लीवर। हेपेटाइटिस किसको प्रभावित करता है? लीवर को प्रभावित करता है हेपेटाइटिस। अगला है मलेरिया रोग किसके द्वारा फैलता है? जो मलेरिया रोग है वो प्लाज्मोडियम मच्छर के द्वारा फैलता है। मादा एनाफिलीज एक मच्छर होती है जो प्लाज्मोडियम की एक प्रजाति होती है, उसके कारण मलेरिया रोग फैलता है। और इसके लिए जो मलेरिया होता है उसके लिए RDT टेस्ट किया जाता है, रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट जिसको बोलते हैं। और मलेरिया आपसे पूछे मलेरिया का वाहक कौन है, तो प्रोटोजोआ मलेरिया का वाहक होता है। जैसे कि डिप्थीरिया का जीवाणु होता है, इन्फ्लुएंजा का वायरस होता है, ऐसे ही मलेरिया का प्रोटोजोआ होता है। रेबीज जिसको अलग नामक रोग भी बोलते हैं, किसके कारण होता है? रेबीज वायरस के द्वारा होता है। रेबीज एक वायरल रोग है। रेबीज किसके कारण हो जाता है? वायरस के कारण हो जाता है। अगला है रक्त में अगर मूत्राम्ल का उच्च स्तर हो जाता है, मतलब तो इसका मतलब है रक्त में मूत्र अम्ल का उच्च स्तर, मतलब अगर मूत्र में आपका एसिड बनने लगते हैं, मूत्र में यूरिक अम्ल ज़्यादा आने लगता है, अम्लीयता ज़्यादा होती है, तो उसके कारण क्या रोग हो जाता है? उसके कारण गाउट रोग हो जाता है, याद रखिएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मूत्र में, रक्त में अगर मूत्राम्ल का उच्च स्तर हो जाता है, अम्ल का ज़्यादा स्तर हो जाता है। हिंदी या देसी शब्दों में अगर आप बात करें तो जो गठिया रोग आपने सुना होगा, यूरिक अम्ल का स्तर बढ़ने के कारण हो जाता है, तो वही उसको ही गाउट बोलते हैं, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है एथलीट फुट रोग जो है वो किसके कारण होता है? ये जीवाणु के कारण हो जाता है। अगला क्वेश्चन है मछली खाने से मकड़ी विषाक्तता रोग कारण, मतलब मछली खाने से मकड़ी की विषाक्तता हो जाती है, मरकरी की विषाक्तता हो जाती है, तो जिसके कारण कौन सा रोग हो जाता है? तो मरकरी अगर हमारे शरीर में अधिक हो जाती है तो उससे मिनी माता रोग हो जाता है। मरकरी अधिक हो जाती है तो कौन सा होता है? मिनी माता। टाइफाइड सबसे अधिक किससे फैलता है? ये क्वेश्चन ऐसे भी आता है, इनमें से जल जनित रोग कौन सा है? तो आपको याद रखना है जो टाइफाइड होता है वो एक जल जनित रोग है। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी नामक एक बैक्टीरिया के कारण हो जाता है, और ये बैक्टीरिया कहाँ पे पाया जाता है? ये जल में मोस्टली पाया जाता है। तो टाइफाइड को जल जनित रोग भी बोला जाता है, और टाइफाइड के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है, ये भी याद रखिएगा। टाइफाइड के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं? विडाल टेस्ट करते हैं। और टाइफाइड अधिकतम काय से फैलता है? जल से जल के द्वारा फैलता है।
एड्स, गलसुआ और पोलियो में समान तत्व क्या है? तो एड्स, गलसुआ और पोलियो में समान ये है कि एड्स भी वायरस के कारण फैलता है, गलसुआ जो होता है वो भी एक पॉलीमॉक्सो वायरस होता है उसके कारण फैलता है, पोलियो भी पोलियो वायरस के कारण फैलता है, और एड्स जो होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस होता है, एक HIV वायरस होता है उसके कारण फैलता है। तो तीनों के तीनों ही वायरस के कारण फैलते हैं, इसलिए ये इनमें सिमिलरिटी यही हो जाएगी। अगला है चिकन पॉक्स किससे होता है? चिकन पॉक्स वायरस के कारण ही होता है। चिकन पॉक्स को पूरी तरह से भारत से उन्मूलित कर दिया है 1977 में, और विश्व से भी उन्मूलित कर दिया है चिकन पॉक्स को। कब? पूरे विश्व से 1980 में ये हट गया है, और अगर भारत की बात की जाए तो भारत से कब हट गया है? 1977 में हट गया है। एडवर्ड जेनर को फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी या टीकाकरण के जो पिता होते हैं वो एडवर्ड जेनर को बोला जाता है। स्कर्वी रोग किस अंगों को प्रभावित करता है? स्कर्वी रोग जो होता है त्वचा को प्रभावित करता है। इसके अलावा मुंह होता है, हमारे मुंह में छाले वगैरह हो जाते हैं, मुंह से खून वगैरह निकलने लगता है, ये सब भी स्कर्वी रोग के लक्षण होते हैं। विटामिन C की अगर कमी हो जाती है तो उसके कारण ये हो जाता है। मुंह से मतलब जैसे कि मसूड़े वगैरह होते हैं उनसे एकदम से खून आने लगता है, तो ये स्कर्वी रोग का मेन लक्षण होता है। इसके लिए विटामिन C की टैबलेट होना चाहिए। लिमसी जो है मार्केट में आती है विटामिन C की, जो सर्वमान्य टैबलेट है और सभी जगह उपलब्ध रहती है। जुकाम मैंने अभी बताया था कि जुकाम हो, सर्दी हो, तो ये जनरली किसके द्वारा होते हैं? ये वायरल द्वारा होने वाले रोग है। लॉकजा विकृति किसके कारण होती है? टिटनेस के कारण। टिटनेस में जो लॉकजा विकृति टिटनेस में पैदा होती है। रोगों के लिए संचरण के लिए उत्तरदायी कीटों को क्या कहते हैं? जो एक रोग एक जगह से दूसरी जगह जो प्रसारित होते हैं उसको वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेक्टर। एलिसा परीक्षण किसके निदान के लिए किया जाता है? एलिसा का जो परीक्षण है, एलिसा परीक्षण एड्स के निदान के लिए किया जाता है। एड्स की टेस्ट के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है। कैंसर के निदान के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? बायोप्सी परीक्षण। कैंसर के चेक करने के लिए कि कैंसर है या नहीं है, शरीर की कोशिकाओं की जांच करने के लिए बायोप्सी किया जाता है। इसको जीवरती परीक्षण भी कहते हैं। बर्ड फ्लू पैदा करने वाले H5N1 वायरस का सबसे पहले कब पता चला था? तो बर्ड फ्लू पैदा करने वाला एक वायरस था H5N1, इसका सबसे पहले पता चला था 1997 में। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार बर्ड फ्लू को वायरस का संचरण उस भोजन के माध्यम से नहीं होता जिसे पकाया गया हो -70 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। WHO ने बोला है कि जो बर्ड फ्लू वाला वायरस है उस खाने पर आक्रमण नहीं करेगा यदि उस खाने को -70 डिग्री सेल्सियस से ऊपर में पकाया, मतलब 70 डिग्री सेल्सियस से ऊपर में अगर पकाया गया हो, खाने को 70 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पकाया गया हो तो उस पे क्या होगा? उस पे जो बर्ड फ्लू का वायरस है संचरण नहीं करेगा। किस पे? 70 डिग्री पे। स्कर्वी रोग किसके कारण होता है? विटामिन C। विटामिन D की कमी से कौन सा होता है? रिकेट्स होता है। किस रोग में एस्पिरिन का प्रयोग निषेध है? वायरल रोग में। तो क्या बोल रहे हैं? किस रोग में एस्पिरिन का प्रयोग निषेध होता है? वायरल रोग हो जाता है, वायरस के कारण अगर कोई रोग हो जाता है तो उसमें एस्पिरिन का प्रयोग निषेध होता है, उसमें एस्पिरिन नहीं दी जाती है। अगला है एड्स का पूरा नाम क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम एड्स का फुल नाम है। एड्स एक विषाणु जनित रोग है। एड्स में कौन से मत्स्य पैदा होते हैं? एनी जेनिटल मत्स्य एड्स में पैदा होते हैं। वेरी जैसे एड्स का पूरा नाम आपको याद होगा, एड्स क्या है ये भी याद होगा, किसके द्वारा होता है ये भी याद होगा, लेकिन इसमें मत्स्य कैसे पैदा होते हैं ये नहीं पता होगा, तो ये याद रखिएगा कैसे होते हैं। एनी जेनिटल जो होता है, एनी जेनिटल जो मत्स्य होते हैं वो किस में पैदा होते हैं? वो एड्स में पैदा होते हैं। एड्स में कौन से मत्स्य पैदा होते हैं? एनी जेनिटल जो मत्स्य होते हैं वो एड्स में पैदा होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है कौन सा रोग प्रायः दूध के माध्यम से फैलता है? यक्ष्मा या जिसको टीबी रोग बोलते हैं, ये दूध के माध्यम से फैल जाता है। BCG टीका इसके लिए लगाया जाता है। बेरी रोग किसके कारण होता है? बेरी रोग विटामिन B के कारण हो जाता है, विटामिन B की कमी से हो जाता है। विटामिन B जो होता है वो 8 विटामिन का समूह होता है। अनियंत्रित कोशिका विभाजन किस रोग में दिखाई देता है? अनियंत्रित कोशिका विभाजन कैंसर रोग में दिखाई देता है। दाद अगर हो जाती है शरीर में तो किसके कारण हो जाती है? दाद जो है वो एक फंगल डिसीज है, फंगल के कारण ये हो जाती है।
अगला है एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं। यदि एड्स अगर हमारे शरीर में आ जाता है तो जो एड्स के विषाणु हमारे शरीर में आ जाते हैं तो वो लिम्फोसाइट को नष्ट कर देते हैं। लिम्फोसाइट जैसे 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 एड्स हमारे शरीर में बढ़ता है तो लिम्फोसाइट की जो संख्या होती है वो कम होती जाती है। तो एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं, लिम्फोसाइट को नष्ट कर देते हैं। चेचक होने का क्या कारण है, चेचक किस वायरस के कारण होता है, तो चेचक वेरियोला वायरस के कारण होता है, लेकिन इसको पूरी तरह से हमारे विश्व से हटा दिया। एक पहली ऐसी बीमारी है जिसका पूरी तरह से विश्व से उन्मूलन कर दिया है। 1980 में ये पूरी तरह से विश्व से उन्मूलित हो गई है और 1977 में ये भारत से पूरी तरह उन्मूलित हो गई है, ये याद रखिएगा। अगला है पेयजल में फ्लोरीन की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है। यदि पीने के पानी में फ्लोरीन की कमी हो जाती है तो हम दांत जो होते हैं वो क्षय होना स्टार्ट हो जाते हैं। जुकाम किससे होता है, विषाणु टाइफाइड किसके कारण होता है, एक बैक्टीरिया होता है साल्मोनेला टाइफी, उसके कारण टाइफाइड रोग हो जाता है। टिटनेस रोग का क्या कारण है, एक क्लोस्ट्रीडियम टिटेरी नामक एक बैक्टीरिया होता है जिसके कारण टिटनेस हो जाता है। यकृत शोथ जिसको हम हेपेटाइटिस बोलती है, विषाणु जनित रोग है। इसके 5 प्रकार होते हैं। पेनिसिलिन जो होती है वो किससे तैयार की जाती है, पेनिसिलिन फफूंदी से तैयार की जाती है। पेनिसिलिन को किससे तैयार करते हैं, फफूंदी से तैयार करते हैं। समुद्री शैवाल में क्या होता है, आयोडीन होता है। क्रिटेनिज्म नामक एक जो रोग होता है या जड़ मामनता जिसको बोलते हैं वो आयोडीन की कमी से ही हो जाता है। समुद्री जो खरपतवार है उसमें मुख्यतः आयोडीन पाई जाती है। सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है, सागरीय जो खरपतवार है वो आयोडीन का ही महत्वपूर्ण स्रोत है। आयोडीन का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, जो खरपतवार है वही आयोडीन का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। फ्रेंड्स मुझे कमेंट करके बताइएगा कि एक सामान्य पुरुष के लिए कितनी आयोडीन की मात्रा आवश्यक होती है। अगर ये सामान्य पुरुष है तो उसके लिए कितनी आयोडीन की मात्रा पर डे के लिए आवश्यक होगी। एक सामान्य पुरुष के लिए कितनी मात्रा आयोडीन की आवश्यक होती है। आयोडीन जो होता है मिलीग्राम में इसकी यूनिट को नापा जाता है। आपको मुझे बताना है कि कितनी मात्रा एक सामान्य पुरुष को आयोडीन की आवश्यक है। सभी लोग कमेंट कीजिएगा, जिसको नहीं पता है वो गूगल से देखिएगा। ICMR रिपोर्ट के अनुसार बताइएगा। ICMR रिपोर्ट 2020 के अनुसार आयोडीन की प्रतिदिन कितनी मात्रा एक व्यक्ति के लिए, एक सामान्य पुरुष के लिए आवश्यक है। ICMR रिपोर्ट 2020 को आप गूगल द्वारा सर्च कर सकते हैं। बाकी गूगल पे आप बोलेंगे या आप सर्च करेंगे तो आपको वो मिल जाएगी, लेकिन चेक ज़रूर कीजिएगा जिससे आपको ये याद हो जाएगा। अगला है बहुत अधिक पकाना और खाद्य तेलों का बार बार प्रयोग करना। आपने देखा होगा मार्केट का जो ऑयल होता है जहाँ पे आपको हाँ बढ़िया समोसे कचौड़ी बनते हैं और एक ही तेल जो एक दिन यूज़ हो गया वही तेल अगले दिन यूज़ हो जाता है, तो वो नुकसान बहुत ज़्यादा करता है। तो क्यों होता है, क्यों खाद्य तेल का अगर बार बार उपयोग करते हैं या उसको रख देते हैं यूज़ करके तो वो क्यों नुकसान करता है, क्योंकि उसमें कैंसर जनिए एक पदार्थ होता है जिसको बेंजपायरीन बोलते हैं। ये बेंजपायरीन उत्पन्न हो जाता है उस तेल में। एक कैंसर जनिक एक पदार्थ होता है, इसका नाम क्या है, बेंजपायरीन है। तो ये उसमें उत्पन्न हो जाता है, इसी के कारण वो हमारे लिए जो है अनुपयोगी या बेहद खतरनाक होता है। अगला है जो एस्प्रिन होता है, जो अभी मैंने बताया है, जो वायरल रोग में नहीं दिया जाता। अगर किसी को वायरल रोग होता है तो उसको इस एस्प्रिन नहीं दिया जाता। क्यों नहीं दिया जाता, तो क्यों नहीं दी, क्योंकि एस्प्रिन का नाम क्या होता है इस एस्प्रिन का, तो इसका नाम है एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। क्या होता है एस्प्रिन का नाम, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड एस्प्रिन को बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाम याद रखिएगा। एस्प्रिन का रासायनिक नाम क्या है, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड एस्प्रिन का रासायनिक नाम है। एसिटिल सैलिसिलिक एसिड को और क्या बोलते हैं, एस्प्रिन बोलते हैं। कौन सी धातु इटाई रोग पैदा करती है, कैडमियम जो धातु है वो इटाई रोग पैदा करती है। हीमोफीलिया कैसा विकार अभी हमने पढ़ा था आनुवांशिक। किस तेल से ड्रॉपसी या जलशोथ हो जाता है, एक ऑर्जेमोनी तेल होता है जिससे ड्रॉपसी या जलशोथ हो जाता है। वर्णांध व्यक्ति जो वर्णांधता भी एक आनुवांशिक बीमारी है, वो किस रंग में अंतर नहीं कर पाता है, जो वर्णांध व्यक्ति है वो लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता है। किसमें, लाल और हरे में। किस वृक्ष से निकाली गई औषधि से मलेरिया रोग से छुटकारा पाया जाता है, सिनकोना वृक्ष से औषधि निकाली जाती है जिससे मलेरिया रोग से इलाज कर सकते हैं, मलेरिया रोग से निजात पाई जा सकती है। वलय कृमि जिसको रिंग वर्म भी बोलते हैं, किसके द्वारा फैलने वाली एक बीमारी है, जो वलय कृमि है या जो रिंग वर्म है ये कवक द्वारा फैलने वाली बीमारी है। कौन किसके द्वारा फैलाई जाती है, वो कवक के द्वारा फैलाई जाती है।
अगला है मधुमेह के रोगियों को मधुकरण कारक के रूप में दिए जाने वाले एक उत्पादन का नाम एस्पार्टम है। जो डायबिटीज़ से पीड़ित होगा उसको एस्पार्टम दिया जाता है एक मेडिसिन के रूप में। ये किस वर्ग से संबंधित होती है? इसको एल्कोलॉइड वर्ग बोलते हैं। कौन सा वर्ग बोलते हैं? जो एस्पार्टम दवाई दी जाती है मधुमेह रोगियों को वो किस वर्ग से संबंधित है? वो एल्केलॉइड वर्ग से संबंधित है। हीमोफीलिया प्रायः किस परिवार में देखने को मिलता है? जो राजघराने के परिवार होते हैं उनमें जनरली ये देखा जाता है। पैरास्टामॉल जो होता है वो किस किस प्रकार की एक सहायक औषधि है? यदि तेज ज्वर आ जाता है, बुखार बहुत तेज आ जाता है, तो उसको बुखार को कम करने के लिए पैरास्टामॉल दिया जाता है, इसलिए इसको ज्वर नियंत्रण या ज्वरनाशी भी बोला जाता है। यदि किसी व्यक्ति को बंदूक की गोली लगने पर उसके शरीर से सभी गोलियां नहीं निकाली जाती तो कौन सा ऐसा तत्व है जिसके कारण उसके पूरे शरीर में जहर फैल जाएगा? तो सीसा। गोली जो होती है, जो गोली बारूद से बनी होती है जिसमें सीसा नामक एक तत्व रहता है, तो यदि उसकी गोली पूरी तरह से नहीं निकाली जाएगी तो एक सीसा नामक तत्व होता है जिसका जहर पूरी बॉडी में फैल जाएगा और व्यक्ति की जान जा सकती है। HIV में पाया जाने वाला न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है? तो 2DNA होता है। न्यूक्लिक अम्ल कौन सा होता है? DNA जो होता है वो HIV में पाया जाता है। अमीबी पैचिस एक रोग होता है, वो किसके द्वारा होता है? ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका द्वारा होता है। अमीबीय पैचिस किसके द्वारा होता है? अमीबीय जो पैचिस होता है वो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है अमीबीय पैचिस? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका द्वारा होता है। वर्णांध व्यक्ति क्या होता है? कुछ रंगों जैसे लाल और हरे में भेद नहीं कर पाता। गहरे तले खाद्य पदार्थ कैंसरजनक होते हैं, उनमें वसा की प्रचुरता होती है। मूत्र के इस नवन को बढ़ाने वाली औषधि ताकि मूत्र ज़्यादा से ज़्यादा हो उनको क्या बोलते हैं? डायरेटिक बोलते हैं। जनरली ये मोटे जो वर्गों के व्यक्ति होते हैं उनको दी जाती है। किस भारी धातु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस नामक रोग पैदा करती है? तो यकृत सिरोसिस पैदा करती है कॉपर या तांबा। कॉपर यदि शरीर में अधिक हो जाए या तांबा अधिक हो जाए तो यकृत सिरोसिस नामक रोग हो जाता है। BCG का प्रतिरक्षण किसके द्वारा होता है? BCG मतलब किसका प्रतिरक्षण करती है? BCG एक टीका है। ये किसके कारण होती है? तो ये टीबी के निदान के लिए बच्चे को जैसे ही बच्चा होता है, जन्म लेता है नवजात शिशु, उसको 24 घंटे के अंदर BCG का टीका दिया जाता है। और ये किसके लिए दिया जाता है? ये तपेदिक या ट्यूबरकुलोसिस जो टीबी बीमारी होती है उसके निदान के लिए बच्चे को ये प्रतिरक्षण दिया जाता है। जोनास साल्क ने किस रोग के लिए वैक्सीन का आविष्कार किया था? जो जोनास साल्क थे उन्होंने पोलियो का वैक्सीन का आविष्कार किया था और उन्होंने एक निष्क्रिय पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किया था। आँखों के रोगों में निकट दृष्टि को क्या बोलते हैं? अगर निकट दृष्टि दोष हो जाता है तो उसको बोलते हैं मायोपिया। वर्णांधता वाले व्यक्ति को लाल रंग कैसा दिखाई देगा? वर्णांधता वाले व्यक्ति को लाल रंग का जो कलर है वो हरा दिखाई देगा, मतलब वो लाल और हरे में भेद नहीं कर पाएगा। पीलिया किसका प्रतीक है? पीलिया यकृत की बीमारी का एक प्रतीक है। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपने हमारा सुपरवाइज़र का पैकेज नहीं लिया हो तो आप हमारा सुपरवाइज़र का पैकेज ले सकते हैं। ये टोटल 7 बुकलेट आपको हमारे नोट्स में आती हैं। टोटल 7 बुकलेट के साथ एक हमारा पैकेज, एक वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की एक बुक आती है 3000 प्लस MCQ की, एक 1000 वन लाइनर की बुकलेट आती है, 5 थ्योरी की बुकलेट आती हैं। डेली टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं। डेली आपको टॉपिक वाइज टेस्ट, एक टॉपिक दिया जाता है डेली तैयार करने को, एक PDF तैयार की करके दी जाती है, अगले दिन उसका टेस्ट लिया जाता है। सारा अधिनियम, सारा प्रबंधन का टॉपिक हो, चाहे कोई ICMR रिपोर्ट हो, चाहे किसी भी खाद्य पदार्थ की मात्रा हो, चाहे बाल विकास के सिद्धांत हो, चाहे मैथ्स की ट्रिक हो, सारा का सारा हम ग्रुप में बहुत ट्रिक वाइज कराते हैं। ये टोटल 7 बुकलेट होती हैं जो इस प्रकार से आपके घर पे पहुंचती हैं, बहुत ही इजी लैंग्वेज में। इस तरह से देख सकते हैं। ये पेज मैं इसलिए लेके आई हूँ, ये पेज ऐसा है, ऐसे ही पेज तैयार करके आपको ग्रुप में दिए जाते हैं सरल सरल भाषा में, कोई भी एक टॉपिक कवर करके, और फिर अगले दिन उनका हमको आपसे टेस्ट लेते हैं। ये 7 बुकलेट आपको मिलती हैं 1499 में। 1399 चार्ज है प्लस 100 इसमें कोरियर चार्ज है। ये टोटल 7 बुकलेट आपको दी जाती हैं। जैसे ही आप पेमेंट करते हैं आपको हम एक व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड कर लेते हैं, वहाँ पर आपकी तैयारी स्टार्ट हो जाती है और ये 7 बुकलेट 7 से 8 दिन में आपके घर पहुँच जाती हैं। बहुत ही शानदार ये नोट्स हैं, हैंड रिटन है, बहुत इजी लैंग्वेज में सारा कुछ इसमें कवर किया है, पूरा सिलेबस कवर किया है। साथ में जो आपको ऑनलाइन तैयारी मिल रही है, ये 1499 में आपको ऑनलाइन नोट्स, ऑनलाइन तैयारी, ऑफलाइन नोट्स सारा कुछ मिल रहा है।
डेली की PDF तैयार करके दी जा रही है। हमारे साथ जो बच्चे जुड़े हुए हैं, जो भी लड़कियां जुड़ी हुई हैं हमारे ग्रुप से, वो डेली एक टॉपिक अपना तैयार कर रहे हैं। उनका एक टारगेट बन रहा है और केवल वही जो एग्ज़ाम में आता है हम वही फोकस कर रहे हैं। अलग अलग स्टेट के एग्ज़ाम के जो पेपर हैं उन पर फोकस किया जा रहा है। प्रीवियस ईयर जो 2017 के पेपर है उन पर फोकस किया जा रहा है। सारा का सारा जो है वो हम कवर करा रहे हैं। तो अगर आप भी हमारे नोट्स लेना चाहते हैं, अगर आपने हमारे नोट्स से पूरी तैयारी कर ली, अगर आपने हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको पूरा तैयार कर लिया, तो आपको सुपरवाइज़र बनने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। सारा कुछ हम वहाँ पे तैयार करवाएंगे। अगर आप ये लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर ये लिखा हुआ है 6260190944। यहाँ आपको मुझे हाई करके भेजना है, अपना एड्रेस फुल भेजना है, नाम, एड्रेस, पिन कोड और 2 मोबाइल नंबर। साथ में मैं आपको पेमेंट नंबर दूंगी। जैसे ही पेमेंट होता है तुरंत हम आपको ग्रुप से जोड़ लेंगे, ग्रुप में तैयारी स्टार्ट हो जाएगी। इस तरह के चार्ट जो होते हैं, इस तरह का जो किस में कैसी खुराक दी जाती है, चाहे टीकाकरण हो चाहे प्रबंधन का टॉपिक हो, सारा कुछ हम वहाँ पे इसी ईजी लैंग्वेज में कवर करा रहे हैं। पूरा का पूरा करंट डाटा हो, करंट योजनाओं से संबंधित प्रश्न हो, सारे के सारे हम करा रहे हैं। तो अगर आप सुपरवाइज़र सच में ही बनना चाहते हैं तो आज ही आप हमारे नोट्स बुक कीजिए, नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए, तुरंत ग्रुप में ऐड हो जाइए। अगर आपको बुक पढ़ने का टाइम भी नहीं मिलता है तो हम व्हाट्सअप पर आपकी, टेलीग्राम पर आपकी ऐसी तैयारी करवा देंगे कि आपको कहीं और नहीं भगना है। देखिए जो ये हमारा प्रैक्टिस सेट है, आप जनरली मार्केट में जाएंगे, अगर प्रैक्टिस सेट मिलेगा आपको तो उसमें मैथ्स भी मिलेगी, रीजनिंग भी मिलेगी, कंप्यूटर मिलेगी। हमारा मैथ रीजनिंग हमने इस प्रैक्टिस बुक में नहीं डाला है। हमारा केवल जो मेन पार्ट है जहाँ से ज़्यादा प्रश्न आते हैं, जैसे सपोज योजना वाला जो चैप्टर है, बाल विकास वाला जो चैप्टर है, न्यूट्रिशन वाला जो चैप्टर है, मानव रोग वाला चैप्टर है, पोषण वाला चैप्टर है, स्वास्थ्य वाला चैप्टर है, ये सारा हमने कवर किया है। कंप्यूटर के सारे फुल फॉर्म के हमने MCQ कवर किए हैं। पंचवर्षीय योजना के सारे MCQ कवर किए। इनको पढ़ने के बाद आपको और कुछ नहीं पढ़ना है, बस ये पढ़ो, हमारे ग्रुप में जो मैं डेली दे रही हूँ वो पढ़ो, आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चेचक के प्रति जो टीकाकरण होता है उसमें क्या समावेश, किन को समावेश लिया जाता है, किन को लिया जाता है। तो चेचक का जो टीकाकरण है वो जीवित प्रतिरक्षी, जो जीवित जीव होते हैं उन पे ही इसका प्रयोग किया जाता है, उनका ही समावेशन किया जाता है। विटामिन बी की कमी से पुरुष में कौन सा रोग हो जाता है? पुरुष में भी अरक्तता नामक रोग पुरुष में हो जाता है। पीत ज्वर जो होता है, जिसको हम पीलिया भी बोलते हैं, ये एडीज मच्छर के कारण होता है। स्लीपपथ का कारण क्या हो, स्लीपपथ जो एक रोग होता है उसका कारक क्या होता है? सूत्राप कृमि। स्लीपपथ का कारक क्या होता है? सूत्राप जो कृमि है वो स्लीपपथ का कारक होता है। क्लोरोमाइसिटिन क्या है? एंटी, इसको बैक्टीरियल भी बोलते हैं और यह प्रतिजीवाणु भी इसको बोला जाता है। रक्त में अगर शर्करा का स्तर बढ़ जाता है तो कौन सी बीमारी हो जाती है? तो एक डायबिटीज़ मेलिटस नामक एक बीमारी होती है। कौन सी? डायबिटीज़ मेलिटस नामक एक बीमारी होती है जिसके कारण रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है। रक्त में शर्करा का स्तर किस बीमारी में बढ़ जाता है? डायबिटीज़ मेलिटस के कारण रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है। स्लीपपथ के लिए अभी हम अपन ने पढ़ा है क्यूलेक्स मच्छर द्वारा ये हो जाता है, या इसको सूत्राप कृमि भी बोलते हैं। अगला है, अरक्तता किसकी कमी से होता है? अरक्तता आयरन की कमी से हो जाता है। नवजात शिशु को 3 टीके लगाए जाते हैं कुकर, खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया से बचने के लिए, जिसको क्या बोलते हैं? DPT। अभी मैंने ऊपर बताया था, D से डिप्थीरिया, P से पर्टूसिस और T से टिटनेस। कुकर खांसी को ही पर्टूसिस बोला जाता है। अगला है, एंटीबायोटिक क्या होता है? या एंटीबायोटिक को हम प्रतिजैविक भी बोलते हैं। ये क्या होता है? तो किसी सूक्ष्म जीव द्वारा संश्लेषित रसायन होता है जो अन्य सूक्ष्म जीवों से रक्षा करता है। किसी सूक्ष्म जीवों द्वारा संश्लेषित रसायन होता है जो क्या करता है? अन्य सूक्ष्म जीवियों से रक्षा करता है। संगरोध विनिमय का संबंध किससे है? एक रोग मुक्त जीवन के प्रवेश करने से है। रोग मुक्त जीवन के प्रवेश करने को संगरोध विनिमय कहते हैं। संगरोध विनिमय क्या होता है? रोग मुक्त जीव के, जो एक रोग मुक्त जीव होता है उसको प्रवेश करने के से रोकना संगरोध विनिमय कहलाता है। मानव की आंख में निकट दृष्टि दोष को कैसे सही किया जा सकता है? निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है और जो दूर दृष्टि दोष होता है उसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। मामूली कट जाने पर फिटकरी लगा दी जाती है। क्यों? क्योंकि वो रक्त स्नाव को रोक देती है। इसका कारण क्या है? क्योंकि वो स्कंदित करती है। क्या करती है? स्कंदित।
संक्रामक रोग होता है एक सार्स, SARS, इसका पूरा नाम क्या होता है? संक्रामक रोग SARS का पूरा नाम सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। क्या होता है? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, इसका फुल फॉर्म होता है सार्स का, ये याद रखना। एस से क्या हो जाएगा? सीवियर हो जाएगा, ए से हो जाएगा एक्यूट, आर से क्या हो जाएगा? रेस्पिरेटरी हो जाएगा। रेस्पिरेटरी मतलब होता है श्वसन, और इसके बाद क्या हो जाएगा? सिंड्रोम, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। यक्षमा में कौन सी औषधि असरदार होती है? यक्षमा मतलब होता है टीबी, इसमें कौन सी औषधि ली जाए तो असरदार रहेगी? स्ट्रेप्टोमाइसिन दी जाती है। समुद्र रोग जिसको सी सिकनेस रोग भी बोलते हैं, इसमें जहाज काफ़ी गति का किस पर प्रभाव डालता है? ये जहाज नहीं होगा, तो समुद्र रोग होगा, वो किस पर प्रभाव का कारण होता है? उदर। समुद्र रोग पे समुद्र जो रोग हो जाता है, सी सिकनेस जिसको हो जाती है, उसको ये उदर पर प्रभाव डालता है, पेट पर या स्टोमक पर प्रभाव डालता है। डेंगू ज्वर का कारण क्या? एडीज मच्छर होता है, ये वायरल फीवर होता है, इसके का मतलब वायरल के कारण होता है डेंगू ज्वर। थैलेसीमिया क्या है? थैलेसीमिया क्या है? तो यह एक आनुवंशिक बीमारी है और ये ब्लड को प्रभावित करता है। यहाँ पे भी थैलेसेमिया आ जाए या ये थैलासेमिया आ जाए, वहाँ पे ये याद रखना ये ब्लड से संबंधित एक बीमारी है। तो थैलेसीमिया एक बीमारी है, आनुवंशिक बीमारी है, किसको प्रभावित करती है? ब्लड को। प्रतिजैविक क्या होता है? तो किसी जीव द्वारा संश्लेषित कोई यौगिक जो रोगाणु के विकास को बाधित करता है। कीटोन निकाय क्या है? कीटोन अगर हो जाते हैं तो मूत्र का अपसामान्य घटक, मूत्र में इसकी संख्या जो बढ़ जाती है तो मूत्र जो होता है वो असामान्य रूप से आता है। तो कीटोन निकाय क्या है? मूत्र का अपसामान्य घटक है। जो कीटोन का संबंध जो होता है वो यूरिन से ही जनरली रहता है। नवजात शिशु को BCG का टीका कब लगाया जाता है? जन्म लेने के तत्काल बाद लगाया जाता है। ग्लाइकोलेमा या ग्लाइकोमा किस अंग का रोग है? तो जो ग्लाइकोमा जो रोग है वो नेत्र का रोग है। ग्लाइकोमा किसका रोग है? नेत्र का रोग है। मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से हो जाता है? ये वर्कडियम नहीं है, कैडमियम होता है। अगर कैडमियम ज़्यादा हो जाता है आसपास तो वो गुर्दे का रोग हो जाता है, उसके कारण क्या होता है? गुर्दे का रोग हो जाता है। आंत ज्वर किसके कारण होता है? आंत का जो ज्वर होता है किसके कारण होता है? जीवाणु या बैक्टीरिया के कारण होता है। परागत ज्वर किसका लक्षण है? परागत जो ज्वर है वो एलर्जी का लक्षण है। निशांतता मतलब रात की अंधता किसके कारण हो जाती है? इसके विटामिन ए की कमी से एक बिटॉट स्पॉट भी हो जाता है। कल मैंने आपको छत्तीसगढ़ का एक पेपर सॉल्व कराया था, वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कराए थे, वो ज़रूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है असंजित श्लेष्माभ या एडेहेरेंट म्यूकाइड क्षारीय पदार्थों द्वारा आमाशय के भीतरी आवरण को ढक लेते हैं। ये क्या हो जाता है? मतलब इससे क्या हो जाएगा? क्या बोल रहे हैं? अगर ये मतलब जो श्लेष्माभ हो जाएगा या जो क्षारीय पदार्थों द्वारा उसको ढक लेंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो श्लेष्मिका होती है उस पर पेप्सिन का प्रभाव जो होता है वो रुक जाएगा। प्रथम वियुक्त प्रतिजैविकी या एंटीबायोटिक कौन है? पेनिसिलिन है। मधुमेह के रोगियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले जो स्वीटेक्स होती है, तो स्वीटेक्स मधुमेह के रोगियों या डायबिटीज के रोगियों द्वारा प्रयोग में लाई जाती है, उसको क्या, उसमें कितनी कैलोरी होती है, उसमें कितनी ऊर्जा होती है? तो उसमें 0 कैलोरी होती है। स्वीटेक्स में कितनी ऊर्जा है, कितनी कैलोरी होती है? 0 कैलोरी होती है। पोलियोमाइलिटिस एक रोग होता है, इसको पोलियोमाइलिटिस भी बोलते हैं। ये किससे फैलता है? ये पोलियो के विषाणु द्वारा फैलता है। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर की लिंक मिल जाएगी, ज्वाइन कर लीजिएगा। आकांक्षा 1957 मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स से व्हाट्सएप और टेलीग्राम से भी जुड़ जाइएगा। अगर आपने हमारी सीरीज़ नहीं देखी है तो सीरीज़ भी देखिएगा। एक मैं 11,001 प्रश्नों का प्रश्न बैंक बना रही हूँ, जिसमें मैंने लगभग 120 क्वेश्चन करा दिए हैं, वो भी नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। रोगजनक जीवाणु क्या निस्सरित करते हैं? प्रतिजन को निस्सरित करते हैं। जोड़ों में मूत्राम्ल क्रिस्टल जमा होने पे कौन सा रोग हो जाता है? गाउट, अभी हमने ऊपर पढ़ा है। और रेस्पिरिन एक दवाई होती है, इसका प्रयोग क्यों किया जाता है? अगर हाई बीपी हो जाता है तो उसको कम करने के लिए रेस्पिरिन का उपयोग किया जाता है। एक मनुष्य स्पष्ट रूप से क्षैतिज सीधी रेखाओं को एक साथ नहीं देख सकता, कौन सा दोष हो जाता है उसको? तो एक साथ नहीं देख पाता अगर क्षैतिज, आड़ी और टेढ़ी सीधी लाइनों को, उसको अविंदुकता रोग हो जाता है।
अगला है एस्बेस्टॉस द्वारा कौन सा रोग होता है। एस्बेस्टॉस अगर ज़्यादा हो जाता है तो बात स्फीति रोग होता है। मानव शरीर में डिहाइड्रेशन किसके कारण होता है, जल बहुत ज़्यादा निकल जाता है। तो जुकाम किसके कारण होता है, वायरल के द्वारा। जोड़ों एवं यूरिक एसिड क्रिस्टल एकत्र हो जाते हैं, वही हमने बताया अभी गोट या गठिया रोग जो होता है, गाउट जिसको बोलते हैं, गाउट या गठिया बोलते हैं। रूमेटिक हृदय रोग का इलाज किसके लिए कौन सी दवाई का उपयोग किया था रूमेटिक हृदय रोग का इलाज करने में, तो किस दवाई का उपयोग किया जाता है इसके लिए, एस्पिरिन का। ट्यूबरकुलोसिस संक्रमण किसके कारण होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस द्वारा ये होता है। टाइफाइड सब किससे फैलता है, अभी हमने पढ़ा है टाइफाइड जल से फैलता है। अरक्तता किसकी कमी से होता है, फॉलिक एसिड की कमी से होता है। सो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी आपके लिए लेके आऊँगी, इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं जाएगा, तो सारे प्रश्नों को अच्छे से कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।